हमाद साहब, ये जो बात मलिक साहब ने भी की, राना साहब ने भी की कि ये जो फैसले थे पीटीआई के, इससे नुकसान पहुंचा, आप अग्री करते हैं कि अब जब कहना पड़ रहा है कि हमने तो कभी मुज़ाकरात के दरवाजे इस्टेब्लिशमेंट से बंद नहीं किए, ये एक तरह की कन्फेशन है कि जो कार्ड्स हमने खेले वो गलत साबित हुए, चाहे वो आर्मी चीफ के हवाले से हो, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के हवाले से हो। अब जो डैमेज किया है पीटीआई के नैरेटिव ने पार्टी को बजाते खुद, उसको रिपेयर होता हुआ देख रहे हैं? जो सहाफ़ी, जो पीटीआई के लोग ये बात कर रहे हैं कि जल्द वो बाहर आ जाएंगे, ऐसी कोई उम्मीद देख रहे हैं आप? देखिए, अगर इस बात को हम ले लें कि वो बाहर आ रहे हैं, तो ये तो 2 साल पहले भी की जा रही थी कि आज शाम को वो अडियाला पहुंच रहे हैं, अडियाला से बनीगाला पहुंच रहे हैं, सफाइयाँ शुरू हो चुकी हैं और एक गुल गपाड़ा मचा देते यूट्यूबों पर और बाज़ औकात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी। लेकिन क्या हुआ? अभी तक वो 190 मिलियन का फैसला भी आ चुका है, 9 मई और तोशाखाना 2 के केसेस भी सर पर हैं, बुशरा बीबी भी अंदर हैं, इमरान खान भी अंदर हैं, उनके पार्टी की लीडरशिप जो है उनके खिलाफ भी केसेस चल रहे हैं, कारकुनों के खिलाफ भी। तो कहाँ पर वापसी हुई है? अगर हम उन बातों को नज़रअंदाज करें और हकाइक की निगाह से मामलात को देखें तो कोई वापसी नहीं हो रही है। यानी अभी 4-5 दिन पहले सेठी साहब ने जो खबर दी, तो उस खबर का क्या हुआ? हमारे सामने तमाम हकाइक। पहले तो उसी दिन अलीमा खान ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि कौन सी मुलाकात हुई है। कल इमरान खान से बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर अली जफ़र मिलने गए, तो जेल से बाहर आकर उन्होंने कहा कि खान साहब ने ताकीद की है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करें। तो अगर सेठी साहब की खबर सही थी तो फिर तो इमरान खान को वज़ीर आज़म के बराबर ब्रीफिंग दी जा रही थी, फिर ये बात करने की ज़रूरत क्या थी? क्योंकि उनका तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन था। तो मतलब है कि सेठी साहब की खबर में कोई सदाकत नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त पीटीआई से क्यों मुज़ाकरात किए जाएं? यानी कौन सी दलील है, कौन सी मंतिक है? जब 9 मई हुआ था तो उस वक्त यकीनन इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है वो उरूज पर थी, पीक पर थी बिल्कुल। बहुत सारे लोग निकले थे, हजारों लाखों लोग भी निकले थे, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमले हुए थे, कोर हेडक्वार्टर में भी घुस गए थे, वर्दियां भी चौकों में जलाई थी, क्या कुछ नहीं हुआ था। लेकिन उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट पसपा नहीं हुई थी, वो अपने पांव पर खड़ी रही, डट कर खड़ी रही और अदालतों में केसेस भी लेके गए, गिरफ्तारियां भी की, केसेस दर्ज भी हुए, मिलिट्री कोर्ट्स भी बने, तमाम मामलात आगे चलते रहे। अब वो सिनेरियो नहीं, अब बहुत कुछ तब्दील हो चुका है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी बहुत हद तक गिर चुकी है और गिर रही है तेजी के साथ। पार्टी के अंदर एक सरासीमगी है, यानी उनकी बड़ी ताकत खैबर पुख्तनख्वा में है। मेरा अपना ताल्लुक केपी से है। केपी के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये है कि जुनैद अकबर कह रहे हैं कि मैं सूबाई सदारत से इस्तीफा देने वाला हूं, क्योंकि बैरिस्टर गौहर और गंडापुर मेरी बात नहीं मान रहे हैं। गंडापुर 2 हफ्तों से इस्लामाबाद बैठे हुए हैं, पेशावर नहीं गए। नहीं, वो हमाद साहब इसके अलावा हमाद साहब वो 40 अरब का जो मेगा स्कैंडल भी पख्तूनख्वा हुकूमत का सामने आ गया है, उससे भी आपको लगता है कि अब मुश्किलात पैदा हो सकती हैं केपी गवर्नमेंट के लिए? देखिए, उनके खिलाफ तो स्कैंडल तसलसल के साथ सामने आ रहे हैं जब से वो हुकूमत में है। यानी मैं इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं 2014 की हुकूमत की बात कर रहा हूँ। गुज़श्ता 11 साल से आप शुरू हो जाए, BRT से शुरू हो जाए, सोनामी बिलियन ट्री पर जाए, मलम जबा पर जाए, अभी जो 40 अरब का स्कैंडल एक आया, 17 अरब का स्कैंडल दूसरा आया, अभी पाइपलाइन में है 2-3 अहम केसेस, वो इससे भी बड़े केसेस हैं। तो देखिए, वो तो बस एक ऐसी हुकूमत है जहां हर कोई इसमें लगा हुआ है कि बस पैसे कमा ले। इमरान खान का नाम इस्तेमाल हो रहा है। इमरान खान की यकीनन एक पॉपुलैरिटी है पुख्तनख्वा में, लेकिन उस पॉपुलैरिटी का फायदा सूबे को क्या हुआ? सूबा माली तौर पर तबाह बर्बाद हो चुका। इंतजामी तौर पर सूरत हाल ये कि शाम के बाद आप घर से निकल नहीं सकते, थानों को ताले लग जाते हैं,
MPAs MNAs जो हैं PTI के तकरीबन 90% उन्हीं के हैं, वो इसी में लगे हुए हैं कि किस तरह अपनी कमाई में इजाफा कर ले। तो फायदा इस मकबूलियत का क्या हुआ? बहुत से लोगों पर केसेस बने, मुकदमात बने, जेलों में गए, वो रोज रोज लोगों को निकालते रहे, वो मारे खाते, जेलों में जाते, मुकदमात का सामना करते। तो इस मकबूलियत का मुझे एक भी फायदा बताए कि खैबर पुख्तनख्वा को मतलब पख्तनख्वा के जो अवाम है उनको ये फायदा नहीं पहुंचा। मलिक साहब, ये गुज़श्ता सेटअप की जब बात कर लूं, जी राना साहब ऐड कर लें आप। जी मैं असल में ना, चूंकि अमाद भाई ने बात की, तो ये 16 मई को रात 11:29 पे मैंने ट्वीट किया था नजम सेठी के प्रोग्राम के बाद। अच्छा। और मैंने कहा था ताज़ा तरीन ये है कि इस किस्म की कोई मुलाकात नहीं हुई, ना राब्ता हुआ है, ना हो रहा है। ठीक, तो क्लियर हो चुका अब तो। अब अमाद भाई कह रहे थे ना कि जी वो कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, वहां कोई बंदा जाता ही नहीं, ये तो आरजू लेके बैठे हुए हैं। सही। और ये एक फैसला स्टेट के इंस्टीट्यूशन का फैसला है कि किसके साथ कैसे डील करना है। तो ये धमका के नहीं लगा सके, ये लॉन्ग मार्चेस करके नहीं एस्टेब्लिशमेंट के घुटनों पे लगा सके। तो आज किसकी जरूरत है ये रास्ता लेने की? ये PTI की पॉलिटिकल जरूरत है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही। ठीक है, मतलब ये क्लियर हो गया कि इसमें कोई खास सब्सटेंस नहीं है खबर में। मलिक साहब, ये पिछले सेटअप पर बात होती थी 10 साला सेटअप की, अब आकर जिस तरह से वो सारा कुछ डीरेल हुआ, फैज़ साहब का ट्रायल शुरू हुआ, जिस तरह फैसल वाडा साहब ने कल एक प्रोग्राम में कहा कि फील्ड मार्शल का जो ओहदा होता है वो ताहियात होता है। बैरिस्टर अकील साथ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है। वाडा साहब ने कहा कानून बन जाएगा। आपको लगता है कि करंट सेटअप जो है अब ये अपनी जो है वो जड़ें मजबूत कर चुका है, तो ये कंटिन्यू करेगा लॉन्गर रन में भी? देखिए, पहली बात तो ये सिस्टम तो ये मजबूत हो चुका है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। हुकूमत को कोई थ्रेट नहीं है, हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है। और दूसरी बात, जिस फील्ड मार्शल का हम तज़किरा कर रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब को जो फील्ड मार्शल बनाया गया है, ताहयात ओहदा तो बिल्कुल भी नहीं है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा। देखिए, ताहयात ये है कि वो यूनिफॉर्म ताहयात पहन सकते हैं, उनका टाइटल, ये एजाज़ उनके पास ताहयात रहेगा। अच्छा। लेकिन आर्मी चीफ वो उसी प्रोसीजर के मुताबिक रहेंगे जो आपका आइन और कानून कहता है, क्योंकि लोग कहते हैं न्योर नहीं है इसका। नहीं, आज और आइन और कानून ये कहता है कि वो आर्मी चीफ अपनी इस मुकर्रर मुद्दत के लिए, जो पार्लियामेंट ने तरमीम भी की है, उसके बाद से अगर एक्सटेंशन होती है तो एक्सटेंशन पे भी अपनी वो आइनी और कानूनी तरीके से उनकी एक्सटेंशन हो सकती है। लेकिन ये कहना कि सारी ज़िंदगी कोई आर्मी चीफ रहेगा, इसका फिलहाल कोई कानून मौजूद नहीं है। अच्छा। पहली बात। और मेरा नहीं ख्याल कि जनरल आसिम मुनीर साहब या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ये चाहेंगे कि सारी ज़िंदगी वो जो है इसी और PTI के लिए कोई स्पेस, सलार के ओहदे पर वो PTI के लिए कोई स्पेस, PTI के लिए स्पेस मुझे इसलिए नज़र नहीं आती कि PTI अपने बयानिए से या अपनी उस सोच से पीछे हटती नहीं है। दिल उसका बड़ा करता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, PTI उस बयानी में फंसी हुई है। आज अगर वो कहते हैं ना जी फौजी मसनूआत का बाइकाट हमने जो उस वक्त कहा था, ये ऐसा नहीं था, ऐसा है, तो उनके अपने कारकुन गालियां देना शुरू कर देते हैं। आप जो तस्वर कीजिए कि जंग के दिनों में जिन चंद PTI के रहनुमाओं ने यानी इस बात की सपोर्ट की कि हम वफाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, उनके खिलाफ उनका अपना सोशल मीडिया मैदान में आ गया था। यानी इसलिए PTI उसमें यरगमाल बन चुकी है अपने उस सोशल मीडिया पे, वो उसी सोशल मीडिया को देखती है, उस पर पॉलिसी बनाती है। सही। PTI के लिए मुश्किलात तब कम होंगी जिस दिन PTI को ये बात समझ आ गई कि उसने सियासत करनी है। वो जो इनकलाब सोच के बैठे हुए हैं ना जी कि खान साहब जेल तोड़ के निकलेंगे, जेल टूटेगी, खान साहब वज़ीर आज़म भी होंगे, सदर भी होंगे, आर्मी चीफ भी होंगे, ये ख्वाबों की दुनिया में हो सकता है, प्रैक्टिकली दुनिया में नहीं हो सकता। और दूसरी बात मैं आपसे कहूँ, असल मसला क्या है, मुल्क की इकानमी, मुल्क के इस वक्त जो इंस्टीट्यूशंस है उनकी परफॉर्मेंस, ये अब लोग इस पे तवक्को पे लगा रहे हैं। और ख़ास तौर पर देखें इस वक्त क्या है, दो इस वक्त आपके रहनुमा हैं, एक है आपके मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, दूसरे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं। दोनों ने एक जंग जीती हुई है, हिंदुस्तान के खिलाफ जंग जीती है, अपने खिलाफ जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया हुआ है। सही। आप मुझे बताएं, ये एजाज दुनिया की कोई ताकत आसिम मुनीर साहब से छीन सकेगी कि जिस बहादुरी और जुर्रत से जो डिसीजन करके हमने हिंदुस्तान के त्यारे भी गिराए, उनको मुंह तोड़ जवाब भी दिया। आज हिंदुस्तान के अंदर मोदी सरकार डिफेंसिव है, लोग उनके ऊपर आवाजें उठा रहे हैं कि भाई तुम तो बड़े चैंपियन बने फिरते थे, खिलते कि तुम जो है वो सबसे बड़े बदमाश बनना चाहते थे, पाकिस्तान जैसे मुल्क ने तुम्हें नाकों चने चबा दिए। तो मेरे ख्याल में ये वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि आप मियां नवाज शरीफ के से लड़ाई कर सकते हैं लेकिन उसके वक्तों से नहीं लड़ सकते। तो ये शहबाज शरीफ आसिम मुनीर साहब के वक्त हैं, इनसे लड़ना मुश्किल है। आप ऐसे आप लड़ाई कर सकते हैं। देखिए ये जंग जीतना मैं समझता हूँ
कि इस हुकूमत के लिए, वफाज पाकिस्तान के लिए लेजिटिमेसी में इजाफा हुआ, टर्निंग पॉइंट है, ठीक है, जिससे मेरे ख्याल में आपकी सियासत का रुख भी बदल। सही। राना साहब, शॉर्ट कमेंट फ्रॉम यू। तनकीद तो आपने खासी की तहरीक इंसाफ पे, अगर कोई मशवरा ही वो आपसे मांग लें तो उनके लिए फिर क्या वे आउट है? अब देखें, उनको मशवरे पसंद नहीं है, मैं तो ये फील्ड मार्शल पे बात करूंगा कर लीजिए कि लोगों को समझ आनी चाहिए कि फील्ड मार्शल आर्मी एक्ट में लिखा हुआ है और ये ताहयात होता है, लेकिन आर्मी चीफ की एक मुद्दत है जो कानून में 5 साल के लिए रखी गई है। खबर उसमें यह बनेगी कि जैसे प्राइम मिनिस्टर ने एयर चीफ मार्शल के लिए कहा है कि हम उनका टेन्योर एक्सटेंड करेंगे, उनको एक्सटेंशन देंगे। अच्छा, उनकी एक्सटेंशन कब आ रही है? अगले साल मार्च में आई थिंक उनके 5 साल पूरे हो जाएंगे, उसको उन्होंने एक्सटेंड करने का कहा है। अच्छा, जिसको फील्ड मार्शल बनाया है, आपके ख्याल में जिनकी टेन्योर 27 में कंप्लीट हो रहा है उनको नहीं मिलेगी? आप ये समझ लें कि अगले 5 साल की टर्म इस एक फैसले में दूसरे की मौजूद है। अच्छा। तो जब जंग जीतें, मिल के चलें, हुकूमत और मिलिट्री के अंदर कोई गैप ना आ रहा हो और मुल्क की तरक्की के लिए, मंसूबों के लिए राह हमवार हुई। देखिए ना, अमेरिका कहां से अचानक आ गया, बात ही कोई नहीं होती थी, कश्मीर भी गायब था, तजारत भी गायब थी, सब कुछ वापस आ गया। तो अब ये वो वक्त है कि पीटीआई को ये समझ लेना चाहिए कि सियासी कैनवस में वापस आए, इस गवर्नमेंट को माने ना माने इनके साथ बैठ जाएं, स्पीकर के जरिए बैठ जाएं और रास्ता बनाएं सियासी तौर पे अपने लीडर की जमानत का। ठीक है, मतलब आपकी मैं बरी होने का नहीं कह रहा, पहला मरहला होता ही जमानत का है। ये इससे ज्यादा मैं मशवरा क्या दे सकता हूं? सही। आपकी बात का क्रक्स ये है कि दिस सिस्टम इज हियर टू स्टे। हमाद साहब से माजरत के साथ वक्त खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, हमाद हसन साहब, आमिर इलियास राना साहब थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।